जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में एससीएम के बारे में कि जो सीआरपीएफ एससीएम है कि इनकी सैलरी कितनी होती है, सीआरपीएफ एससी की सैलरी कितनी होती है, अदर मतलब सीआरपीएफ बीएसएफ जितने भी एससीएम की सैलरी कितनी होती है उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इनकी सैलरी लगभग एक समान होती है। अगर एक जगह पोस्टिंग है तो उनकी सैलरी समान होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है कभी कभी। अब अदर अदर जगह पोस्टिंग है तो अलग अलग सैलरी हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कि कोई एससीएम है, जैसे मतलब कि कोई व्यक्ति एससीएम में सिलेक्ट हो जाता है किसी भी फोर्स में और वो दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में रहते हुए उसकी सैलरी कितनी होगी। फिर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में चला जाएगा या अदर राज्यों में चला जाएगा, तो वहां पर देखो एचआरए अलग कम मिलने लगेगा, कम कहीं पर कम मिलने लगेगा, कहीं पर ज्यादा मिलने लगेगा, और कहीं पर क्या अलाउंस बढ़ जाएगा, अलाउंस अलग अलग मिलने लगेगा। और दिल्ली में विदेश अलाउंस मिलता नहीं है, जम्मू कश्मीर में जाएगा तो वहां पर विदेश अलाउंस मिलने लगेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं सैलरी के बारे में, क्योंकि सैलरी अलग अलग जगह स्थान के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस स्थान पर हो, कहाँ से कौन से भत्ते मिल रहे हैं। क्योंकि कई जगह स्थान पे जाओगे तो वहां पर भत्ते बंद हो जाएंगे, कई जगह पे स्टार्ट हो जाएंगे, वो स्थान के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली में, तो नॉर्मल बात करते हैं, जैसे कोई एससीएम है, एससीएम में सिलेक्टेड है और दिल्ली में पोस्टिंग है, तो उसकी सैलरी कितनी बनेगी, नॉर्मली सैलरी कितनी बनेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उसको। अब हम बात करें जैसे कि एससीएम है, एससीएम लेवल 4 होता है, लेवल 4 होता है, तो इसका बेसिक पे कितना होता है, बेसिक पे होता है 25,500। यानी अगर स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट एससीएम बनोगे और उसका लेवल 4 है और बेसिक पे कितना होगा आपका स्टार्टिंग में 25,500 होगा। ये हर साल क्या है, एक इंक्रीमेंट लगता है, 3% बेसिक पे पड़ता है। शुरुआत में कितना होगा, 25,500 होगा। अब हम बात करें कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, वो टोटल ऐड करके हम आपको बताएंगे। अलाउंस के बारे में बात करेंगे तो बेसिक पे हमने बता दिया 25,500 है। अब डीए कितना मिलेगा, डीए है बेसिक पे के ऊपर मिलता है। अभी डीए 50% चल रहा है, तो बेसिक पे का 50%, यानी 25,500 का 50% कितना होगा, 12,750 ये ऐड हो जाएगा इसमें। तो बेसिक पे 25,500 हो गया, बेसिक पे डीए कितना होगा, 12,750 बेसिक हो गया। अगर हम बात करें राशन मनी, तो राशन मनी मिलती है पर डे के हिसाब से। एक 30 दिन का महीना है, 31 दिन का महीना, 28 दिन का महीना, उस हिसाब से आती है। अगर हम बात करें कोई महीना, मतलब एक एक महीने में 30 दिन है और पर डे के हिसाब से 128 रुपए मिलते हैं। राशन मनी में पर डे के हिसाब से 128 रुपए मिलते हैं, और महीना 30 दिन का है तो उसके लिए कितने रुपए मिलेंगे, 3840 रुपए मिलेंगे। अब 31 दिन का है तो 128 और जोड़ दीजिए, 28 दिन का उसमें घटा दिए, जितने दिन का होगा उस हिसाब से आएगी। ये जरूरी कि फिक्स ही उतनी आएगी, घटते बढ़ते रहते हैं महीने। 31 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है, 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है। ठीक है, आगे हम बात करें किसकी, हेयर कट की, तो हेयर कट के 45 रुपए पर मंथ मिलते हैं। फिर मिलते हैं किसी शॉप अलाउंस में मिलते हैं 45 रुपए पर मंथ, यानी साबुन के लिए 45 रुपए मिलते हैं। आगे हम बात करें किसकी, टीपीटी की, ट्रेवल अलाउंस की। ये सब टोटली हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, अदर जगह की बात नहीं कर रहे। अदर जगह तो कम कम होते हैं, कहीं कहीं पे ज्यादा होते हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा अलाउंस है, ये जरूर ध्यान रखें, तो एलेक्स अलाउंस को छोड़कर। आगे हम बात कर रहे हैं किसकी, टीपीटी की। टीपीटी कितना मिलता है दिल्ली में, 3600 रुपए टीपीटी मिलता है। 3600 रुपए टीपीटी मिलता है, प्लस इसमें क्या मिलता है, डीए, जितना भी 3600 डीए, जितना डीए चल रहा है उतना परसेंट इसमें ऐड हो गया था। जैसे अभी 3600 रुपए टीपीटी है, प्लस डीए 50% इसमें ऐड होगा, 3600 का 50% यानी कितना, 1800, और तो टोटल कितना हो जाएगा, 5400 रुपए टीपीटी मिलेगा, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, आगे हम बात करें अब एचआरए की। तो भाई एचआरए में 3 प्रकार की शेड्यूल में डिवाइड कर रखा है, 3 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है एचआरए। अगर हम पहले कौन है, एक्स वाई जेड। जैसे एक्स वाई जेड में बात करें तो ये एचआरए बढ़ गया है। जैसे अभी 50% डी होते एचआरए बढ़ के एक्स में 30% मिल रहा है, एक्स सिटी होगी उसमें 30% एचआरए मिलता है, वाई सिटी 20% और जेड सिटी में कितना, 10%। तो दिल्ली एक्स सिटी में आती है, तो एक्स सिटी में आती है 30%, बेसिक पे का 30%। अगर हम 25,500 का 30% निकालें तो कितना हो जाएगा, 25,500 का 30% निकालो, 7650 रुपए क्या मिलेगा आपको, एचआरए मिलेगा। इतने अलाउंस आपको मिलेंगे। ये कौन कौन सी अलाउंस बता दी हमने, बता दी, एक बेसिक पे तो मिलता है, बेसिक पे तो अपनी नौकरी की हुए तो उस पर डीए मिलेगा 12,750, फिर राशन मली 3840, हेयर कट 45 रुपए पर मंथ, और शॉप अलाउंस कितने 45 रुपए, और टीपीटी 5400 रुपए बता दी। एचआरए आपका कितना बता दिए, 7650। अगर एचआरए अलग सिटी में हो गए तो अलग मिलेगा, जैसे एक्स बाई सिटी में हो गए तो 20% मिलेगा, जेड सिटी में हो गए तो 10% मिलेगा। ठीक है, अलाउंस दिल्ली के बता दिए। अब इनमें से अगर हम टोटल किया जाए, इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा, 55,200
30 रुपये, यानी टोटल इनको मिलाया जाए तो 55,230 रुपये होता है इनका टोटल मिला के। अब इसमें से माइनस भी होगी, माइनस होने का मतलब कटेंगे कुछ पैसे, एनपीएस के रूप में कटेंगे। जो न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें से पैसे कटते हैं तो कितना कटता है, बेसिक पे प्लस डीए का 10% क्या होता है, कटता है, जो आपके एनपीएस के अकाउंट में जमा होता जाता है। अब बेसिक पे कितना है, बेसिक पे 25,500 है और डीए कितना है 12,750, इनको जोड़ो तो 3800 कितना हो जाएगा, 38,250 हो जाएगा। 38,250 का 10% करो तो कितना आएगा, 3825। 3825 क्या कटेगा आपका, एनपीएस के लिए कटेगा, और 30 रुपए सीजीएचएस के लिए कटता है। तो टोटल कटे कितने कट जाते हैं, 3855 रुपए आपके कटते हैं इसमें से। अब 3855 रुपए कटेंगे तो कितने बचेंगे आपके टोटल कट के, आपके इन हैंड सैलरी कितनी आएगी कटने के बाद, 51,375 रुपये आपके इन हैंड सैलरी आएगी दिल्ली में रहते हुए। अगर आप न्यू ज्वाइनिंग और दिल्ली में पोस्टिंग है तो आपकी सैलरी कितनी आएगी एसटीएम में, 51,375 रुपये इन हैंड सैलरी आएगी, ये चीज है। ठीक है, तो ये तो हमने बताया आपकी सैलरी, ये अलाउंस मिलेंगे कटेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें किसकी, चिल्ड्रन अलाउंस की। जैसे आगे बात करें चिल्ड्रन अलाउंस, जैसे वर्दी अलाउंस और अलग अलग कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं साल में, तो वो हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये चीज है, जैसे आपको पता है कि साल में अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, इसके बाद एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं। तो पहले बात करें हम किसकी, वर्दी अलाउंस की, यानी जो ड्रेस अलाउंस है उसकी बात करें तो पहले कितना मिलता था, पहले 10,000 रुपये मिलता था, अब उसको 25% बढ़ा दिया गया। तो आपको अब कितना मिलता है, वर्दी का ड्रेस अलाउंस मिलता है 12,500 रुपये क्या मिलता है, वर्दी अलाउंस मिलता है, साल में एक बार मिलता है। जितनी आपकी वर्दी सिलवानी होती है 12,500 रुपये आपको वर्दी अलाउंस मिलता है, ड्रेस अलाउंस मिलता है। अब हम बात करें आपकी, जब आपकी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद आपके बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों को पढ़ने के लिए भी अलाउंस मिलते हैं। तो पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं और टोटल साल के हिसाब से मिलते हैं। अगर आपका बच्चा आप मतलब कि स्कूल में एडमिशन कर रखे हो उसके लिए अलग फीस, अगर हॉस्टल में डाल रखे हो उसके लिए अलग फीस मिलती है। जैसे अगर आप उसमें डाल रखे हो, क्या बोलते हैं, जैसे स्कूल में डाल रखे हो आपके साथ रखे हो, तो उनके लिए 2812.5 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो ये कितने बच्चों को मिलता है, केवल 2 ही बच्चों को, अगर 3 बच्चे हैं 3 में से 2 ही बच्चे के लिए मिलेगा, 3 बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी अगर हम 12 महीने की बात करें तो 28,5 रुपए का 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 33,750 रुपये। यानी सीधी सीधी बात कहें कि चिल्ड्रन के लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए कितने मिलते हैं, 33,750 रुपये मिलते हैं। अगर आप भाई अपने बच्चों को कहाँ पर पढ़ाओगे, अगर आप हॉस्टल में पढ़ा रहे हो, हॉस्टल में पढ़ा रहे हो तो हॉस्टल के लिए आपको कितने रुपए मिलेंगे, पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे 8,437.5 रुपये मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से। अगर हम 12 महीने की बात करें तो 12 गुणा कर दो तो 1,01,240 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे एक बच्चे के लिए। 2 बच्चों के लिए 2 लाख के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चे के लिए इतना मिलेगा, 2 बच्चों के लिए 2 गुना कर दो, 2 गुना हो जाएगा। अब हम बात करें 3 बच्चों के लिए, पता है आपको मिलता नहीं, और आगे आपको मिलता है जो दिवाली बोनस होता है, दिवाली बोनस मिलता है कुछ 8,000 के समथिंग दिवाली बोनस में मिलता है, वो आप सभी को मिलेगा। और दूसरी चीज होती है कई सारे कि जब आपका बजट आता है, बजट के समय जो पैसा कुछ बचता है आपके डिपार्टमेंट के पास, वो डिवाइड करके सबकी सैलरी में डाल दिया जाता है। जैसे हमारे एसएसएफ है तो एसएसएफ में क्या करते हैं कि लगभग सबके में डिवाइड करके 4500 रुपये आ जाता है। तो अदर डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट के पास बचता नहीं पैसा, वो आता नहीं है, जिस डिपार्टमेंट के पास पैसा बच जाता है वो आता है। और हम बताएं आपकी, अब बात करें किसकी, वेतन के बारे में, तो साल भर में वेतन कितने बार इंक्रीज होती है हम वो बताते हैं। ठीक है, साल भर में वेतन में क्या क्या इंक्रीमेंट लगता है, क्या क्या इंक्रीज होते हैं वो बातें करें। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं, जैसे आपका पहले क्या होती है, बेसिक पे में इंक्रीमेंट, यानी एक इंक्रीमेंट लगता है साल में, इंक्रीमेंट एक बार लगता है, या तो जनवरी में लगेगा या जुलाई में, आप जिसमें भी लगवाना चाहें वो अपने डिपार्टमेंट में जाके करवा सकते हैं, कि मतलब ऑफिस वहाँ पे जाके कि हमें जनवरी में इंक्रीमेंट लगवाना है या हमें जुलाई में इंक्रीमेंट लगवाना है। ठीक है, तो अब जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है या जनवरी में लगता है, तो कितना लगता है वो बात करें तो हाँ, बेसिक पे का 3% इंक्रीमेंट लगता है। अगर आप 25,500 की बेसिक पे अगर आपका इंक्रीमेंट लगना है तो 25,500 का 3% निकाल लीजिए, वो आपका निकल लेगा, नहीं 700 कुछ रुपये आपका क्या लग जाएगा, इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, बेसिक पे इतना बढ़ जाएगा। फिर बेसिक पे बढ़ने से क्या होता है कि हर जो भी आपका मतलब अलाउंस मिलती है, सब अलाउंस बढ़ते हैं धीरे धीरे। एक तो बता दिया आपका क्या बढ़ेगा, इंक्रीमेंट लगेगा, और साल में 2 बार क्या बढ़ता है, डीए बढ़ता है, यानी महंगाई भत्ता बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस बढ़ता है। तो अभी जैसे 50% चल रहा है ना, अब तो वो कब कब बढ़ता है, एक तो जनवरी में बढ़ता है, एक जुलाई में बढ़ता है। बढ़ने का मतलब
बढ़ता जनवरी से है, लेकिन घोषणा अप्रैल मार्च अप्रैल में होती है। यानी आएगी आपकी जनवरी से लागू होगा, लेकिन घोषणा आपकी जैसे कब होगी, मार्च अप्रैल में लागू होगी। जैसे अब हमने दूसरा कब बताया, जुलाई में बढ़ता है, तो बढ़ेगा जुलाई से, जैसे डीए बढ़ेगा कब से, जुलाई से, लेकिन घोषणा सितंबर अक्टूबर में होती है। ये जो फिर एक साथ आ जाता है, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, ये चीज होती है। ठीक है, तो अब ये समझ गए होंगे कि कितने बार बढ़ती है, 3 बार सैलरी बढ़ती है। एक बार जनवरी से बढ़ती है, लेकिन घोषणा कब होती है, मार्च अप्रैल में होती है। एक बार इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में या जनवरी में लगा दीजिए, और एक बार डीएल कब पड़ता है, जुलाई में पड़ता है, लेकिन घोषणा अगस्त सितंबर अक्टूबर में होती है, वो आता है जुलाई से। ये जरूर ध्यान रखिए। तो ये आपकी एससीएम की सैलरी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या डाउट रहा है इस वीडियो में, तो आप कमेंट में बताइए, और कैसी वीडियो लगी वो भी कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।